तो मुझे अराउंड 1 महीना हो गया है जब से मैंने एज़्योर के ऊपर वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट किया है और आज वो दिन है जब मुझे मेरे एज़्योर अकाउंट को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अब तक मेरे पास था फ्री ट्रायल, राइट? मैं सोचा कि अपग्रेड करने का प्रोसेस भी दिखाई देता हूँ और अपग्रेड करते टाइम हम कौन सी गलतियाँ कर सकते हैं और अपग्रेड करने के बाद हमें क्या ध्यान में रखना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? सो फटाफट यहाँ पर आप ऊपर देखोगे एक अपग्रेड का बटन है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? और एक और चीज़, अगर आप इन केस 30 दिन के बाद अगर अपने अकाउंट को अपग्रेड नहीं करते हो तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, जो आपका अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा। आप फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे और एक्सेस करने के लिए आपको एक टिकट रेस करना पड़ेगा। फिर टिकट को रिस्पॉन्ड करेगी माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर केयर और फिर वो आपको एनेबल कर देगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि 1-2 दिन पहले यहीं से अपग्रेड कर लो तो वो इजी होगा, और नहीं अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कि माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट कैसा है तो आप वो भी कर ही सकते हो। इससे पहले कि मैं अपग्रेड करने के लिए स्टार्ट कर दूँ तो हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि अपग्रेड करने के बाद क्या चीज़ें चेंज होने वाली है और किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। तो वो सभी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही अच्छी तरह से यहीं पर दिखा देती है, तो मैं फटाफट एक बार रीड करके समझा दूँगा। तो पहला है कि अपग्रेड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। देखो, अपग्रेड करने के बाद जो एज़्योर का ट्रायल है, तो ट्रायल में आपको क्रेडिट तो सिर्फ 1 महीने के लिए मिलता है, लेकिन इसके कुछ सर्विसेज है जो 12 महीनों के लिए फ्री है। अगर आपको चेक करना है कि कौन सी सर्विसेज 12 महीनों के लिए फ्री है, तो उसके लिए बस आप इस सर्च बार में जाओ और यहाँ पे टाइप करो फ्री, और यहाँ पे फ्री सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर की जो चीज़ें हैं ना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो चीज़ें हैं, ये VPN गेटवे तक, ये सारी चीज़ें 12 महीने के लिए आपको फ्री मिलती है। और इसके नीचे जो भी चीज़ें हैं, ये फंक्शंस वगैरह, कंप्यूट, AD वगैरह आप जो देख रहे हो, ये हमेशा के लिए फ्री है, ठीक है? तो यही बोला है माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे पहले पॉइंट में कि आपको अगर एक बार एनेबल कर लेते हो तो आपको इन सभी चीज़ों का एक्सेस फ्री मिलेगा। और उसके बाद है कि व्हाट विल आई पे फॉर। तो इसके अलावा अगर आपने इन सभी चीज़ों के अलावा अगर कुछ भी यूटिलाइज़ किया है, कुछ भी यूज़ करोगे, तो आपको उसके हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। तो कुछ भी आपको अपफ्रंट नहीं देना है, आप अगर यूज़ करोगे तो ही पे करना है, ठीक है? तो डरने वाली बात नहीं, बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी करो अब से वो सोच समझ के करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो बहुत आपको कॉस्ट झेलना पड़ सकता है, ठीक है? अगर कुछ केसेस में अगर कुछ मिस्टेक्स अगर आपसे होती है, अगर कोई रिसोर्स आप गलती से यूज़ कर वगैरह लेते हो, तो कुछ केस में माइक्रोसॉफ्ट माफ़ कर सकती है, बट मैं बोलूँगा कि ध्यान से, ठीक है, कुछ भी करो तो बहुत ही ध्यान से करो। उसके बाद व्हाट विल हैपन टू माई क्रेडिट। तो आपका जो क्रेडिट है वो सिर्फ 30 दिन के लिए ही वैलिड होता है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि ये मुझे 14,000 का क्रेडिट मिला था, उसमें से 7,000 मैं यूज़ नहीं कर पाया हूँ, तो ये 7,000 अभी एक्सपायर हो जाएगी, मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? और उसके बाद ये कि क्या होगा अगर मैं अपग्रेड नहीं करूँगा। तो वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं अपग्रेड नहीं करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट इस अकाउंट को डिसेबल कर देगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? सो अभी हम फटाक से यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं जहाँ पे इसने बोला है कि मुझे अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है बिलिंग के रिलेटेड। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैंने अपने यहाँ पे एड्रेस को फिल कर दिया है। मैं इसको वैलिडेट कर दूँगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से, तो सबसे पहले तो आपको अपने सब्सक्रिप्शन को एक नाम देना है। जो अब तक हम देख रहे थे ना कि फ्री ट्रायल करके एक सब्सक्रिप्शन हमें दिखाई दे रहा था बार बार, राइट? ये अब तक जो हमें फ्री ट्रायल वाला सब्सक्रिप्शन दिख रहा था, तो ये तो इसके बाद नहीं चलने वाला है, तो हम इसको एक नाम दे देंगे। तो मैं अभी क्या नाम दे दूँ? नाम दे देता हूँ ASU गो, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद अपना पैन नंबर देना है। ये पैन नंबर इसलिए ताकि आप डुप्लीकेट बार बार एक ही ट्रायल अकाउंट्स ना क्रिएट करो, ठीक है? इस सभी चीज़ों के लिए आपको पैन ID देना है, और जो कॉस्ट आएगी आपको बस पैन ID देना है, ठीक है? सो मैं यहाँ पे अपना पैन ID एंटर कर देता हूँ। पैन ID का मतलब है पैन कार्ड, ठीक है? सो मैंने एंटर कर दिया। अभी एक चीज़ यहाँ पर आप देखोगे नीचे सपोर्ट प्लान,
यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है, डायरेक्ट जाके अपग्रेड पे नहीं क्लिक कर देना है, कुछ लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। तो जो एज्योर है वो अपने कुछ प्लान्स भी ऑफ़र करती है साथ में, और ये एज्योर के अंदर नहीं आता है, इसके लिए आपको अलग से चार्ज किया जाता है ऑन मंथली बेसिस। तो अगर आप डेवलपर सिलेक्ट करते हो तो 2000 स्टैंडर्ड, 6000 प्रोफेशनल, 66,000, ठीक है। ये सभी नहीं सिलेक्ट करना है, फंस जाओगे आप। और इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैंने एक अलग वीडियो में बताया है, उसका मैं लिंक्स दे दूंगा किधर ना किधर, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में, ठीक है। हमें बेसिक सिलेक्ट करना है क्योंकि ये इंक्लूडेड है, इसके लिए मुझे कोई अलग से चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ध्यान से करो, वरना आप एक बार सिलेक्ट कर लोगे और फिर आपके पैसे कटने लग जाएंगे और फिर बाद में बोलोगे कि मैंने बताया नहीं था, ठीक है। सो बेसिक हम करेंगे अप्लाई, और अब करना है अपग्रेड, ठीक है। अब ये कुछ टाइम लेगी, जो मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अप्लाई कर दिए थे, ठीक है, फ्री ट्रायल के टाइम पे, वो सब चेक करके मुझे मेरा अकाउंट अपग्रेड करके मिल जाएगा। एक बार फिर से लास्ट टाइम बता दूं कि अब सो अब मेरा अब सब्सक्रिप्शन अपग्रेड हो गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके आगे जो भी करो, ठीक है, वो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि अब आपके असली पैसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था, और ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया ये वीडियोस बनाते हैं। अगर किसी का हेल्प हो रहा है तो लाइक वगैरह कर दो, और अगर लगता है कि किसी की इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो उनके साथ शेयर कर लो, ठीक है। तो बाय।